सर वो मोडालिटी की हीलिंग से पहले खुद को हील करें। ओके, सो व्हाई हीलिंग इज रिक्वायर्ड? हीलिंग क्यों जरूरी होती है लाइफ में? फॉर ब्लॉकेजेस, डे टू डे लाइफ में हमें बहुत से ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके लिए हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये ब्लॉकेजेस आते कहाँ से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ब्लॉकेजेस? से कई बार हम अननोइंगली या नोइंगली कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। और कई बार हमारे कार्मिक होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, वो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ कर्मा। ओके, तो हीलिंग कुछ भी हम करते हैं तो उसका पर्पस तो एट द एंड वही होता है ना, कार्मिक लेवल पर हील करना। दैट्स इट, बेस तो वही हो जाता है ना फिर ओवरऑल। तो ये भी जो है उसको उसी तरीके से हम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। नाउ टेल मी कि क्या कर्म को हील किया जा सकता है? पॉसिबल है वो? सर पूरा तो नहीं है बट कुछ 50% तक आई थिंक कर सकते हैं, जो जाने अनजाने में हम नहीं जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जो हमें पता नहीं होता। आई थिंक उनको हम हील कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा जानबूझ के किया हुआ होता है शायद वो नहीं कर पाते। ओके, बाकी कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, क्योंकि इससे से आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। सर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारा डेंस इंटेंशन सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का, तो मेरे ख्याल से वो जो हमने कर्मा किया है उसको शायद हील करना टफ है। ओके, उसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एक चीज, डू यू बिलीव कि जो भी होता है मतलब डिवाइन की और भगवान की मर्जी से ही होता है? चाह करके भी हम ना तो किसी का अच्छा कर सकते ना ही बुरा कर सकते। इस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? डू यू बिलीव दिस? तो कितना भी एफर्ट डाल दो तो अच्छा भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते हम। डू यू बिलीव, एग्री विद दिस? तो फिर कर्म में ऐसा हो सकता है कि वो इंसान शायद उसका ही कर्म हो कि जो उसको दुख मिलना ही था हम नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। पॉसिबल है ऐसा कि नहीं है ऐसा पॉसिबल? उसका प्रारब्ध ही ऐसा हो, भाग्य ही ऐसा लिखा गया हो, तो कोई ना कोई मीडियम बन के आ जाता है उसको पेन देने के लिए। इज इट पॉसिबल और नॉट? इवन इन आवर लाइफ ऑल्सो मीडियम कोई बन जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम हम खुद है ना एक्चुअली। हम ब्लेम करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने चीटिंग किया, पर प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर हो सकता है ना। खुद के अंदर खुद के कार्मिक सेटलमेंट में एरर हो सकता है ना, तभी हो पाएगा। एक्चुअली बड़ी से बड़ी चीजें होती है ना, लाइक ब्लैक मैजिक या कुछ भी, वो तब तक आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक आपका कर्म आपको परमिट नहीं करता। इफ इट इज रिटन इन टू योर कार्मिक अकाउंट के आपके ऊपर होना है, तभी कोई तंत्र प्रयोग या कुछ भी तभी कर पाएगा। अदरवाइज कोई कितना भी ट्राई कर ले नहीं हो पाने वाला है। इफ इट इज हैपनिंग दैट मीन्स यू हैव टू डू अ हीलिंग। इसलिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं ना, लावा फेरा कर रहे हैं, ये सब चीजें उस कार्मिक लेवल पर हीलिंग करना है। तो न्यूमरोलॉजी भी कार्मिक लेवल पर हीलिंग करती है, बट हीलिंग के मेथोडोलॉजी पर कोई गया नहीं है न्यूमरोलॉजी में। खाली नेम करेक्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां तक ही लोगों का ध्यान गया है, कार्मिक लेवल पर गए नहीं है लोग। ओके, सो कर्मा को हीलिंग करने का देयर इज अ प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उस प्रोसेस को अकॉर्डिंगली जाओगे ना तो वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के, टेल मी, आपको आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सा बड़ा ऑब्स्टेकल या ब्लॉकेज क्या लगता है? मतलब आप क्या चीज को ठीक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी। टेल मी।
नहीं पता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज सेटल। नहीं सर, प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं पता या होता। तो भाई देखो, कोई नहीं बोले तो दो चीजें हो सकती है, या तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन नहीं पता होता उसका। सॉल्यूशन के लिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर कार्मिक थियरी आप लोगों को रिपेयर कैसे करना है ना वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो उसको समझे। सबसे पहले तो सपोज जस्ट एक नॉर्मल एक चीज पकड़ो के, सपोज किसी का वजन बढ़ गया है, 100 kg का हो गया है कोई पर्सन, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसके वजह से क्या हो सकता है कि लाइक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, शुगर बढ़ गया हो, वजन ज्यादा है तो पैरों पर भी वजन ज्यादा आएगा तो नी प्रॉब्लम भी हो गया हो, तो मल्टीपल इश्यूज बॉडी के अंदर आएगा, तो उसके अंदर उसके करने की जरूरत क्या है कि वेट लॉस करना है उसको। ओके, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर थोड़ा सा हम कर्म को समझे कि ये जो वजन है इतना जो बढ़ा हुआ है 100 kg 80 kg, वो कैसे बढ़ा कि पास्ट में भाई जंक फूड खाए, मैदा खाया, बेकरी आइटम्स खाए, यानी कि डाइट फॉलो नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, सो रॉन्ग कर्म किया ना। रॉन्ग कर्म किया तो उसका प्रेजेंट में अभी भुगत रहे हम। जो हम बात कर रहे हैं कर्मों की, तो शरीर के साथ भी तो गलत काम किया ना हमने, तो वो क्या है कि पास्ट में करके आए, वो प्रेजेंट में हम भुगत रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट में इसको रिपेयर करना है हमको, तो रिपेयर करने के लिए क्या हो सकता है कि लाइक कोई इंसान स्टार्ट करे कि भाई आई विल टेक अ गुड डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट, एंड आई विल डू एक्सरसाइज, और धीरे धीरे वो करना चालू करता है कि वेट लॉस के लिए, कि रोज का एक टारगेट रखता है कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इतना मैं कम करता चला जाऊंगा। ऐसा करते करते 6-8 महीने 1 साल में हो सकता है कि वो 70 के आसपास आ जाएगा। पॉसिबल है ना, दिस विल हैपन। तो पास्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स की है दैट्स ओके, बट प्रेजेंट में आप अगर प्रॉपर पाथवे पकड़ लेते हो, कंसिस्टेंट रह जाते हो कि आई वांट टू हील दिस, तो आप 6-8 महीने 1 साल में आपका कार्मिक डिलीट करके प्रोग्रेस, वो जो भी प्रॉब्लम है वो पा सकते हो, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, शरीर की दिक्कत हो, रिश्तों की समस्या हो, एवरीवेयर इट इज पॉसिबल। क्लियर, ये समझ में आ रहा है ये चीज? प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है कि हम उपायों में पड़े हुए हैं कि 2 मिनट में उपाय हो जाए, ये हो जाए। ऐसे तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं, वो बताने वाले भी बेवकूफ है, करने वाले और बेवकूफ है। ऐसे कुछ सिस्टम है ही नहीं कर्म को डिलीट करने की। ये तरीके से आप कर सकते हो। अब सपोज किसी का फाइनेंशियल लेवल पर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि कर्जा चढ़ा हुआ है, सब कुछ चीजें, तो वहां पर भी यही चीज कर सकते हो आप कि हाउ टू कट ऑफ दैट। मतलब कर्जा लोगों का मैंने ये एक ऑब्जर्व किया है, जिसका भी चढ़ा हुआ, उनको ऐसा है कि भाई रातों रात ही हट जाए पूरा कर्जा, एक दिन में निकल जाए। बट वहां पर भी यू कैन डू अ मैनेजमेंट ना, कि जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग बताते ही है कि जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसको रीपे करना चालू कर दो धीरे धीरे, तो वहां पर आपका कट ऑफ होता चला जाएगा चीजें, जो पेनल्टीज लग रही, इंटरेस्ट लग रहा है, वो कट ऑफ होता चला जाएगा। सो यू विल कम आउट 6-8 महीने 1 साल में, उसमें से भी बाहर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। दूसरा पैरेलल आपको अभी जो चल रहा है इंडिया में, बोला जा रहा है पेट्रोल का कम यूज करो, सोना नहीं खरीदो, फॉर ये सब चीजें क्या है एक्चुअली, ये कार्मिक सेटलमेंट के लिए ही है। ये सब चीजें करोगे तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो भविष्य में जो तकलीफें आने वाली है वो नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? बट हम ऐसा समझ के बैठे हैं कि मैं तो 100 साल जीने वाला हूँ और मुझे तो कोई तकलीफ आने वाली ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं, और जब आ जाता है तकलीफ, तब फिर उपाय हमें 2 मिनट में चाहिए। बाकी कार्मिक लेवल पर आप ये इस तरीके से कर सकते हो हीलिंग, बट यू हैव टू मेक एन एक्शन प्लान। ओके, क्लियर हो रहा है ये चीज? डिवाइन के तरफ से हमें क्या चाहिए पता है? डिवाइन के तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, एंड डिवाइन व्हाट वांट्स फ्रॉम अस, ऑनेस्टी चाहता है डिवाइन। ओके, ऑनेस्टी, ट्रूथ।
उतना करना चालू कर देना पड़ेगा। लाइक किसी को चीट मत करो अपने तरीके से, या तो झूठ मत बोलो, कुछ भी चीज हो सकती है, मिसलीडिंग कभी भी मत बनो कोई भी चीज में, दैट विल बी देयर, वो अपने हाथ में होता है वो चीज करना। ओके, तो वो करने में ऐसा हो जाएगा कि कोई परेशान कर रहा है तो वो कार्मिक लेवल पर तो आया है वो पर्सन, पर धीरे धीरे जब हम अपना बढ़ाना चालू कर देते हैं तो हमारा सुधरता जाएगा। कोई हमें परेशान क्यों करता है? क्योंकि हमारा प्रारब्ध है ना, मेमोरी में पड़ा हुआ है वो, इसीलिए तो, अदरवाइज होगा ही नहीं तो कोई परेशान करेगा नहीं ना। सो दिस इज द रीजन, हीलिंग चाहिए यहाँ पर, हीलिंग स्पेसिफिकली चाहिए होती है और उसको करना पड़ता है, दैट्स इट। क्लियर? क्लियर हो रहा है ये चीज? तो अभी कोई भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करने के लिए रेडी हो सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल के कल आपके प्रॉब्लम सारे, बट हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा कि अभी मई चल रहा है ना आप लोगों का, नवंबर तक आप लोग एक अलग कंडीशन में होंगे अगर कंसिस्टेंसी से चल पाओगे तो, दैट विल बी डेफिनेट, इट कैन चेंज। ओके, ये हो पाएगा ये सब चीजों में। ओके, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं ना, फर्स्ट डे ही हमने क्या किया था कि भाई एक ही दिन को जन्मे हुए का लाइफ एक जैसा नहीं होता है, तो कार्मिक रोल प्ले विल बी देयर, और भी बहुत सारी चीजें आएगी जिसको रिपेयरिंग करना पड़ता है हमें, तब हो पाएगा। ओके, क्लियर यहाँ पर इतना? कर्म का थियरी क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मैं कल नहीं अटेंड कर पाऊंगी तो रेडी सर। ग्रुप में कितने लोग हैं? 15-16 लोग हैं ना आई थिंक। तो यहाँ पे कितने आते हैं? कम आ रहे हैं। सो ये जो चीज हो रही ना, अब सब लोगों को देखो, एक एडवाइस है मेरी कि ज्यादातर, क्योंकि हमने एक चीज देखी हुई है हमारे पुराने स्टूडेंट्स में और सब में, ऐसा होता है कि लाइक ग्रुप में आप होते हो ना, तो ग्रुप में कोई आपसे डेटा मांग लेता है और आप दे देते हो, और फिर सबको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि भाई ठीक है चलो, गए नहीं गए कोई तो दे ही देगा ना। तो एक थोड़ा सा आप लोगों को बिहेवियर पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा कि डोंट गिव एनीवन यहाँ पर, क्योंकि फ्री में है ना, कोई फीस तो ले नहीं रहे है, तो फिर खुद आना ही है ना। बट ये चीज होती क्या है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं होता है बिकॉज पीपल आर गेटिंग इजीली, कोई ना कोई दे देता है, किसी से मांग लेते हो। पर ये इस ग्रुप का नहीं, ये पहले से ही ये पैटर्न देखा हुआ है मैंने सब जगह पे, पार्टिसिपेशन कम होता चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो ये चीज मत करना, जिसको भी आना है वो आकर के खुद ही पार्टिसिपेट करे इन चीजों के लिए। ओके, बाकी ग्रुप में तो सब ऐड हो जाते हैं, लाइव ज्वाइन करना, खुद बैठना, खुद सीखना, ये कोई नहीं कर रहा है। ओके, एनीवेज चलो कल हम मिलेंगे, फिर कल फर्दर डिस्कशन करेंगे, कल हम वर्कआउट करेंगे, कल ग्रेडिंग के ऊपर काम करेंगे अब हम ना, ग्रेड्स बनाएंगे फिर। आपका क्या है पूनम जी कल? बस सर। हाँ चलिए सर, मैं ऑफिस में ऑडिट चल रहा है तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी सर मैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया था आज भी, तो मैं क्लास थी तो मैंने बोला मैं अभी कल चल जाऊंगी तो। ओके ओके, ठीक है, देखिए ट्राई करना अब हो पाए तो।